गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे। एक कक्षा 10वीं का टॉपिक है। इसमें आज इससे पहले मैंने अम्ल और क्षार के बारे में आपको पहले बता चुका है। आज हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्रबल अम्ल मैं 10th के लेवल में बता रहा हूँ। ऐसा अम्ल जिसका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है ना, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। अब यहाँ पर बात आती है कि आयनन आखिर है क्या, है ना। एक्चुअली नॉर्मल बच्चे क्या है, डायरेक्टली एकाएक इसको समझ नहीं पाते हैं ना। तो आयनन का मतलब एकदम इजीली मैं अगर ऐसा बताऊं कि हर पदार्थ है ना, कोई ना हर पदार्थ अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार हम यहाँ पर एक नॉर्मल उदाहरण दे रहे हैं, HCl है ना। इसमें दो प्रकार के आयन्स हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन, है ना। H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना। तो यहाँ पर इसके कितने अणु हैं? HCl के 20 अणु मान लेते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि HCl के कितने अणु हैं? 20, ठीक है। अब 20 अणु वाला HCl को हम क्या करते हैं, एक जलीय विलयन में विलय कर देते हैं, जल में घोल देते हैं, है ना। घोलने के बाद क्या होता है, ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग आयनों में, है ना। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें क्या बोलना है, इलेक्ट्रोड्स लगाकर भी इसको अलग करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा अम्ल ऐसा पदार्थ है जिसके जलीय विलयन में ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात H अलग होगा, Cl अलग होगा, ठीक है। अब ये 20 HCl है, जिसमें कितना होगा? 20 H होंगे और 20 Cl होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं ना। तो ये टोटली अगर आयनित हो जाते हैं तो इस प्रकार के पदार्थ होंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। सेम यही केस होगा प्रबल क्षार के बारे में। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं हम, ऐसा क्षार जिसके जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, प्रबल क्षार कहेंगे, है ना। सेम वही केस है। देखिए NaOH, Na और OH। यहाँ भी एक उदाहरण हमने लिया, 20 यदि यहाँ पर KOH के बारे में बता रहे हैं, 20 अणु KOH के हैं, तो यदि इसको डिसोसिएट करेंगे तो या आयनित करेंगे तो 20 K और 20 OH के आयन्स जो हैं हमको मिलने चाहिए। मतलब टोटली क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। इस ऐसे पदार्थों को क्या करते हैं? प्रबल कहेंगे, ठीक है। अगर यदि अम्ल है तो प्रबल अम्ल होगा, और यदि क्षार है तो वो प्रबल क्षार होगा, ठीक है। इसी प्रकार सेम हम दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा अम्ल जिसका जलीय विलयन में आंशिक आयनन होता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है, आंशिक या अपूर्ण आयनन। तो यहाँ पर नॉर्मल एक उदाहरण ले लेते हैं, एसिटिक एसिड का। ये दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आता है ना। इसमें यहाँ भी 20 यदि हम लोग एसिटिक एसिड के अणु लिए हैं, तो यहाँ भी ये दोनों क्या आयन होंगे? H आयन तो मिल रहा है। तो 20 में से बहुत कम मात्रा में 2 या 3 या 4 इस टाइप से, मतलब कम मात्रा में इसके क्या होंगे? आयन्स टूटेंगे, अलग होंगे। और इसमें ये प्रतीप अभिक्रिया का जो सिंबल है, इसके माध्यम से इसको दर्शाया जाता है ना। ये है दुर्बल अम्ल। तो आपके लिए मात्र इतना ही करना है। यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार आता है तो ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें दुर्बल क्षार, ऐसे क्षार जिसका जलीय विलयन में आंशिक आयनन। सेम परिभाषाएं वही होंगी, मात्र आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान से देखना है कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है, ठीक है। इसमें बाकी जो परिभाषा है सेम वही है। आयनन इसमें आंशिक रूप होगा या अपूर्ण आयनन होगा। यहाँ भी हमने देखा है, देखिए MgOH मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें भी 20 अणु का एक उदाहरण नॉर्मल ले लिए हम लोग। इसमें 2 या 3 अणु इसके जो आयन्स हैं वो अलग होंगे, बाकी 18, 19, 20 जो है, 18 जो है या 17 है। मैं एक उदाहरण ले लिया हूँ, है ना, 20 का। 20 में से देखिए 2 Mg और 2 H ही अलग हुए हैं, बाकी कितने बच जाएंगे? यहाँ पर 18 यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं? बच जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि इसमें 18 अणु अभी भी इसी रूप में है, ठीक है। यहाँ भी वही एसिटिक एसिड में हमने बोला, तो यहाँ भी वही हाल है। तो इस चीज़ को समझना है, इसमें आंशिक रूप से आयनन होंगे, टोटली आयन्स
बिल्कुल पृथक नहीं होंगे यहाँ पर, है ना, इस बात को समझना है। चलिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वो आता है, ये क्या है, प्रबल अम्ल और दुर्बल, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के कुछ एग्जाम्पल दीजिए बोलते हैं। यहाँ बच्चे साल भर पढ़ते तो हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं एक थोड़ा सा एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ, इसको ध्यान देंगे। प्रबल अम्ल, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, दुर्बल क्षार, वीक बेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ 5-5 इसके एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इसको आपको याद रखना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है ना, क्योंकि 2 प्रबल अम्ल, 2 दुर्बल अम्ल, 2 प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इस टाइप से जब परीक्षा में पूछा जाता है तो ये चीज़ को ध्यान रखना है अपने को। देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा है HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, है ना, HBr। इसमें इसका रासायनिक नाम आप 9th में पढ़े तो हैं, लेकिन ध्यान है कि नहीं मालूम। देखिए यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HClO4 इसको हमने क्या बोलते हैं, पर क्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके आप नाम भी लिख सकते हैं। अगला है दुर्बल अम्ल की श्रेणी में देखते हैं, वीक एसिड, CH3COH एसिडिक अम्ल, H2SO3, यहाँ पर देखिए H2SO4 है, यहाँ क्या है H2SO3, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है सल्फ्यूरस अम्ल। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, HCN हाइड्रोजन साइनाइड और ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये है क्या है, दुर्बल अम्ल, तो याद रखना चाहिए आपको। और अगला है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में KOH, NaOH, LiOH, BaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार दुर्बल क्षार में हम देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, दुर्बल क्षार हैं। ये पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना है। ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं अपने अपने आयनों में, है ना, अपने आयनों में। और ये दुर्बल अम्ल, ये भी आंशिक रूप से या अपूर्ण आयनन होता है इनमें, और इसमें पूर्ण आयनन होता है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये लिस्ट, ये जो लिस्ट है, इसको आपको याद करना ज़रूरी है। आप इसमें से जो नाम मैंने जो बोला है उसको आप नोट कर सकते हैं इसको, और अपने पास रख सकते हैं। आगे पीएच के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।